कलाम इलाही में से, खुदावंद के कलाम में से यहूदा का आम खत उसकी पहली आयत से 25वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के जिंदा मुकद्दस और ला तब्दील कलाम इलाही में से, खुदावंद के कलाम में से आज हमने तलावत की है, पढ़ा है। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद का ये जो कलाम है, आप खुद भी इसे पढ़ें तो इसमें समझने की कोई भी मुश्किल बात नहीं। फिर भी मेरे अजीज बहन भाइयों, चंद एक बातें जो हैं वो हम खुदावंद के कलाम में से जो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है वो सीखेंगे, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। और उसका कलाम जो है वो सादा दिलों को दानाई देता है, होशियारी अनायत करता है, ताकि हम अबलीस के जलते हुए तीरों से महफूज रह सकें, अबलीस के हमलों से खुदा हमें महफूज रख सके। इसलिए उसका कलाम हम सबों के लिए मसले राह है, और जो खुदा के बरगजीदा और चुने हुए लोग हैं, बिलखुसूस ये कलाम उनकी रहनुमाई करता है हर मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, इस खत का जो आगाज है इंतहाई खूबसूरत अल्फाज से यहूदा शुरू करते हैं, और लिखा है यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज है। अब ये देखें मेरे अजीज बहन भाइयों, जरा इस आयत के दो लफ्ज जो हैं उस पर गौर करने की जरूरत है कि जो खुदा के अजीज हैं और जो मसीह यीशु में महफूज है। अब मेरे अजीज बहन भाइयों, आपने भी खबरें भी सुनी होंगी कि एक समुद्री तूफान आ रहा है, कराची के कुछ इलाकों को और इंडिया के कुछ इलाकों को खाली करवा लिया गया कि यहाँ पर खतरा है, और उन लोगों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है ताकि उस तूफान से उन लोगों को बचाया जा सके। और यहाँ पर मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा का जो बंदा है वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज। मेरे अजीज बहन भाइयों, जो बुलाए हुए लिखा बहुत हैं, मगर बरगजीदा कौन है? थोड़े। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद का ये कलाम जो है उन लोगों के नाम है जो खुदावंद के अजीज हैं। ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है कि यहूदा का आम खत, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आम अल्फाज है या आम खत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत है, जो बुलाए गए हैं उनके लिए है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर पता चलता है हमें कि जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज है, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको हासिल होता रहे। उनके लिए मेरे अजीज बहन भाइयों, तीन चीजें खुदा का बंदा कह रहा है कि रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको हासिल ज्यादा होती रहे। रहम भी ज्यादा, इत्मीनान भी ज्यादा और मोहब्बत भी ज्यादा। क्योंकि मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा कभी भी थोड़ी चीज हमें नहीं देता। जब वो बरकत देता है तो कसरत से बरकत देता है, वो कोई चीज थोड़ी नहीं हमें देता मेरे अजीज बहन भाइयों। और इसलिए खुदा का बंदा ये कह रहा है, अगर उसने हमें महफूज किया है तो ऐसा महफूज नहीं किया कि फिर उसके हाथ से हमें कोई छीन ले। और खुदा का बंदा मेरे अजीज बहन भाइयों, ये खुदा के कलाम को इतनी खूबसूरती के साथ हमारे दरमियान पेश कर रहा है। और ये खुदा का कलाम कि तुम्हें
रहम और इत्मीनान, ये खुदा का रहम है, जिसमें मेरे अजीज बहन भाइयों हम पिछले इतवार भी सीख रहे थे, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील 13वें बाब में कहा कि मैं तीसरे दिन कहां पहुंचूंगा। आप सब थे कमाल को, तीसरे दिन मैं कमाल को पहुंचूंगा। और अबरानी कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का हाथ, उसका 6वां बाब, उसमें से हमने तलावत की थी। यहाँ पर पालूस रसूल कहते हैं कि मसीह की इब्तिदाई तालीम की बातों को छोड़कर किसकी तरफ बढ़ो, कमाल की तरफ बढ़ो। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हम खुदावंद यीशु मसीह की किसी बात को भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये कलाम की हिकमत है जो पालूस रसूल पर खुदा ने जाहिर की। और आज मेरे अजीज बहन भाइयों, यहूदा के वसीला से हमें पता चलता है कि रहम, इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। और यहाँ पर मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें पता चलता है कि हम पर रहम हुआ। अभी हमने एक ज़बूर गाया, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब वांगू फजल रहम कर तू है उते मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे बच्चों बुजुर्गों, हम सब उसके फजल के मेरे दिलो मोहतहत हैं और ये उसका रहम है। इसमें हमारे अमाल या हमारे जो काम है उसकी कोई अहमियत नहीं है कि ये हम इस लायक थे कि हम हमेशा की आग में डाले जाते, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। रोमियो कलीसिया के नाम खत में देखे, उसके 3 बाब में देखे तो वहां पर हमें पता चलता है कि हम सब ने गुनाह किया और हम सब खुदा की हजूरी से, खुदा के जलाल से महरूम। क्योंकि अगर हम एक भी गुनाह करते हैं तो गुनाहगार हैं। और मेरे अजीज बहन भाइयों, हम सब रहम के मोहताज हैं। इसलिए मुकद्दस पालूस रसूल कहता है कि मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातों को छोड़कर उस काम पर नजर करो जिसके वसीला से हम महफूज हुए, जिसके वसीला से उसने हमें कमाल में पहुंचकर इब्लीस से हमारी खलासी कराई है। जो बाप के हुजूर हर वक्त ये कहता था, ऐ झूठा जे, ऐ पादरी ने ऐ कीता, एल्डर ने वो कीता, ऐनू कढ़ दो, ओनू रख लो, कोई नेक नहीं। खुदा दे कलाम च लिखा होया, खुदा दे कलाम दे विच खुदावंद यीशु मसीह नू एक बंदा आके कह रहा है कि ऐ नेक उस्ताद, कहता है कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो कोई भी नहीं है। जब खुदावंद ने कह दिया कि नेक कोई भी नहीं है तो फिर कोई नेक नहीं है। सबको निजात की जरूरत है, मुझे, आपको, दुनिया के हर शख्स को। और वाइस की किताब में सुलेमान बादशाह कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो नेकी ही नेकी करे और बदी ना करे। और पालूस रसूल कहते हैं जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे सरजद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम सब गुनाह के मुतहद थे। और जब मेरे अजीज बहन भाइयों चंद एतवार पीछे हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, पहला यूहन्ना उसका 1 बाब, तो वहां पर हमें पता चलता था कि जो कोई ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूं वो अपने आप को धोखा देता है और खुदा को झूठा ठहराता है। और मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा कभी झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा। हम झूठे हो सकते हैं और इब्लीस झूठा है और वो झूठों का बाप है। और जितने लोग झूठ बोलते हैं और मेरे अजीज बहन भाइयों जाती मुफाद के लिए या किसी भी तरह से वो झूठ बोलते हैं, तो मेरे अजीजों वो खुदा के फरजान नहीं है, वो इब्लीस के फरजान है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम सब रहम के मोहताज से और खुदा ने हम पर ज्यादा रहम किया। और मेरे दिलो, खुदा के कलाम में मुबारकबादियों में भी लिखा हुआ है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। जो रहम दिल है उन पर रहम किया जाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है जो बेरहम इंसाफ करता है उसका इंसाफ भी बगैर रहम के किया जाएगा, जो खुदा की अदालत में होगा। आगे लिखा है इत्मीनान। खुदावन ने कहा कि मैं जिस तरह दुनिया तुम्हें इत्मीनान देती है, मैं अपना
बल्कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। और आगे मेरे अजीज बहन भाइयों लिखा है, और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। सबसे बढ़कर मेरे अजीजों, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि रहम, इत्मीनान और मोहब्बत लिखा है तुमको ज्यादा हासिल होती रहे, क्योंकि हम लोग जो हैं मसीह के खून खरीदे हुए हैं, इसलिए खुदा का कलाम हम पर रहम भी ज्यादा करता है, इत्मीनान भी हमें ज्यादा देता है और मोहब्बत भी हमें ज्यादा देता है, क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं। आगे चलकर देखें, लिखा है प्यारो, जिस वक्त हम तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहे थे जिसमें हम सब शरीक हैं। इसकी बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहे थे, निजात की बाबत। निजात का मतलब है रिहाई, छुटकारा, आजादी। और किस चीज से आजादी मेरे अजीज बहन भाइयों? शैतान से, गुनाह से, अब्दी हलाकत से खुदावंद ने मुझे और आपको आजाद करवाया है। और यहूदा के खत में लिखा है कि मैं इस बारे में लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं। तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना। यहाँ पर ये गौर से सुनिए, और यहाँ पर लिखा है मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना, तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। ईमान मेरे अजीज बहन भाइयों, मुकद्दसों को कितनी बार सौंपा जाता है? एक। और अगर कोई ईमान से बरगश्ता हो जाए तो वो अब्दी हलाकत में जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, ईमान के अंदर इतनी ताकत है कि ईमान से हम मेरे अजीजों खुदा की हजूरी में जाते हैं। खुदा ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना ईमान हो तो इस पहाड़ को समंदर में चला जाए तो क्या होगा? चला जाएगा। अगर दरख्त को कहो जड़ से उतर जाए तो वो उखड़ जाएगा। कितना ईमान? राई के दाने। क्या हमारे अंदर इतना ईमान नहीं? और मुकद्दसों को एक बार ईमान सौंपा जाता है और उस पर हमें कायम रहना है। और अबलीस चाहता है कि वो हमारे ईमान को मुतसलसल करे। किस ईमान को? जो हमें खुदा के उस कमाल की तरफ ले जाता है, जो मेरे अजीज बहन भाइयों जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया के नाम खत में कहते हैं कि कमाल की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। वो हमें कमाल की तरफ जाने से रोकता है, क्योंकि कमाल में नजात है, कमाल में गुनाहों की मगलसी है, कमाल में मोहब्बत है, कमाल में झूठ, फरेब, मुकारी, धोखेबाजी नहीं है। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि जो ईमान है वो मुकद्दसों को एक बार सौंपा जाता है। और आगे लिखा है क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हमें आ मिले हैं जिनकी उस सदा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज देखें कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग निकल खड़े हुए हैं कि जो चुपके से कलीसिया में आ जाते हैं, मुकद्दसों के अंदर शामिल हो जाते हैं और ये कलाम कह रहा है और वो मसीह का इनकार करते हैं। जो भी मसीह का इनकार करे, यूहन्ना का दूसरा खत लिखा, उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करे और तरह की तालीम तुम्हें दे तो ना उसे घर में आने दो और ना उसके साथ सलाम लो। ऐसे बंदे के साथ हमारा सलाम लेना भी रवा नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है जो मसीह के मुनकर है। ऐसे बहुत से
फिरके जो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग चुपके से कलीसिया में आ गए हैं, क्योंकि वो मसीह का इनकार करते हैं और बहुत से लोगों को। और आगे चलकर जब मेरे अजीज बहन भाइयों ये खत आखिरी आयात में दाखिल होता है तो बड़ी खूबसूरत बातें वहां पर लिखी हुई हैं। लिखा है, मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके और रूह कुदस में दुआ करके, दुआ हमें किस में कर रही है? रूहुल कुदस में। हमें खुदा के हुजूर अपने आप को रखना और दुआ रूहुल कुदस में होकर करना। तो आगे यहां पर लिखा है, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो, क्योंकि खुदा की जो मोहब्बत है वही मेरे अजीज बहन भाइयों हमें इब्लीस से बचाती है, उसके हमलों से बचाती है। यहां पर लिखा है, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु की रहमत के मुंतज़िर रहो। और आगे यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। सारा कलाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। लिखा है, और बाज लोग जो शक में हैं, रहम करो और बाज को झपट कर आग में से निकालो। ये हमारा काम है। जो शक में उन पर रहम करो। और आगे लिखा है कि जो आग में झपट कर आग में से निकालो और बाज पर खौफ खाकर रहम करो। उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई है। और आज के कलाम का असल कलाम यह है कि हमने ज्यादती के बदले ज्यादती नहीं, और नफरत के बदले नफरत नहीं, शिकायत के बदले शिकायत नहीं, ऐब जोई के बदले ऐब जोई नहीं। अगर कोई शरारत कर रहा है, लिखा है शरीर का मुकाबला ना करो। ये खुदा की मोहब्बत है। अगर ये हम में से नजर नहीं आ रही और हम अगर मोहब्बत में कायम हैं तो उन लोगों पर भी रहम करो। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये इरशाद फरमाया कि अगर 99 जो राय रास्त पर भेड़े हैं उनकी निस्बत खुदा और अच्छा चरवाहा जो है वो एक भेड़ के पीछे जाता है और उसको ढूंढ कर लाता है। और मेरे जीरो हम सबों का ये फर्ज है कि हम एक भेड़ के पीछे जाएं। और खादमुद्दीन का भी ये फर्ज है कि हम एक भटकी हुई भेड़ की तरफ जाएं और जो आग में है उन्हें झपट कर निकालें। ये नहीं कि आगे कहते आप जाना खुदा दे बंदे का एक काम नहीं है। खुदा दे बंदे का एक काम है कि नाल खुदा देखो सदरक मिसक से अबलंजू ने जदों आग दी बाल्दी पट्ठी च पाया ते खुदा बिच आके आग दे। और लिखा है कि वहां पर हमने 3 डाले थे, 4 नजर आ रहे हैं। एक की सूरत कौन सी थी? अल्लाह ज़ादा की। और अल्लाह ज़ादा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक की तरफ जाता है, लेकिन पादरी जो है या खुदा के जो खादम हैं वो एक को छोड़कर 99 के पीछे जाते हैं, क्योंकि एक का फायदा नहीं हो। और मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद का कलाम मत्ती के इंजील में लिखा हुआ है। अगर आप देखें वहां पर तो खुदावंद कहते हैं कि जब खुदावंद पर यह इल्जाम लगाया गया कि आपका जो मालिक है वो मसूल लेने वालों के साथ और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। मत्ती के इंजील उसका 9वां बाब है। ये यहाँ पर गौर से जरा सुनिएगा खुदा का कलाम क्या कहता है। लिखा 10वीं आयत से, मत्ती के इंजील 9वां बाब 10वीं आयत से लिखा, जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है?
खुदा के कलाम में आगे खुदा यीशु मसीह ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, जरा पर यहाँ गौर कीजिए। लिखा है उसने ये सुनकर कि तबीबों को, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रवादों को नहीं। यहाँ पर गौर कीजिएगा खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं राष्ट्रवादों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, कोई पादरी किसी शराबी महफिल च बह जाए तो यही उदाहरण लगना पादरी साहब ही लगता लग जाए। जब हम मेरे अजीज बहन भाइयों खुदा के कलाम को सेमिनरी में सीख रहे थे, तो अभी पिछले दिनों में कारून नासर साहब आए थे, उनके छोटे भाई जो हैं वो जर्मनी में सेमिनरी कर रहे थे, तो वो हमें पढ़ाया करते थे कि लेस्बियन एंड गेल्स में खुदा के लोग जो हैं जाकर मुनादी करते हैं। वर्ल्ड वाइड ये एक मिशन है जिसे पढ़े लिखे बच्चों को तो समझ लग गई होगी, गेस की और लेस्बियन की, कि जिन्हें हम अच्छी औरतें नहीं समझते वो, और जो गेस होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है। ख्वाजा सरा खुदावंद यीशु मसीह के ये मत्ती के इंजील में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। ख्वाजा सरा उनमें जाकर मुनादी की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गेज में जाकर मुनादी कर रहा है तो वो गलत है, अगर कोई लेस्बियन में जाकर मुनादी कर रहा है तो वो गलत है। वो खुदावंद यीशु मसीह ने तो खुद फरमा दिया कि मैं राष्ट्रवादों के लिए नहीं आया, लेकिन आज दुनिया के अंदर कलीसियां ये समझती हैं कि खुदा के खादम राष्ट्रवादों के लिए, और हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो लोग हैं। अब मैं एक दफा टीवी पर एक बिशप का बयान सुन रहा था, और वो ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं ये क्रिसमस वाले दिन या इस सीजन के अंदर शराब पीकर, शराब में मुतवाले होकर पड़े होते हैं, हमें शर्म आती है। और मेरे भाई, ये हमारे बच्चे हैं, अगर हमने इन्हें आग में झपट कर नहीं निकालना तो हम मसीह नहीं है, हम खुदा के खादम नहीं है। और खुदा का कलाम कह रहा है कि बाज पर रहम करो, जो शक में उन पर रहम करो, और जो बाज आग में है उन्हें झपट कर निकालो। ये नहीं कि अपना हाथ साड़ रहे, हाथ नहीं साड़ रहे, हाथ साड़ रहे तो सड़े पे। और लिखा है कि जिस तरह उसने हमारी खातर जान दी, हम पर भी भाइयों के लिए जान देना फर्ज है। और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो चरवाहे, बहुत सारे मेरे अपने दोस्त हैं, बहुत सारे जो, हम भी कोई मतलब सब गुनाहगार हैं। खुदा का कलाम कहता है कि हम सब गुनाहगार हैं, किसी ना किसी कांड में हमने गुनाह किया है। अगर नहीं भी किया तो मारूसी तौर पर खुदा का बंदा दाऊद बादशाह, अभी हमने वो ज़बूर गाया कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी, देखे फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू है उते। देखें खुदा का कलाम कह रहा है, अगर जे तुम मेरे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। जे अगर वो साडे गुनाहां दा हिसाब करे, चाहे वो पादरी है, एल्डर है, या कोई भी किसी भी मनसब दे उत्ते वे, चाहे जिड्डे वड्डे मर्जी मनसब दे उत्ते वे कोई भी है, अगर तुसी बाइबल मुकद्दस दी शख्सियात दा, नबी, पैगंबर, रसूल और दूजे भी बहुत सारे लोग ने जिहड़े मुकस्सीन चाहते ने, सबको कोई ना कोई गलती खता कोई, और इसे लिए खुदा दा रहम साडे ते। और मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम कह रहा है कि जेडे अग च ने उन्हां नू की करो, ऐ साडी जिम्मेदारी है, हर मसीह दी जिम्मेदारी है
کہ جیڑا خدا تو دور جا رہا ہے, جیڑا ساڈا بھین بھرا کسی بھی غلط کام چ جا رہا ہے, انہوں روکو, انہوں میرے عزیز بہن بھائیو جا کے انہوں دسو بیٹا یہ کام غلط ہے. اگر اسی نہیں روکاں گے, اسی نہیں دساں گے, ہاں ساڈا کام ہے دسنا, اگر کوئی وہ ایمان لے آندا ہے نہیں لے آندا پھر وہ اپنی مرضی ہے. اور خدا دا کلام اگے کہہ رہا ہے اب جو تم کو ٹھوکر کھلانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پر فضل حضور میں کمال خوشی سے خوشی کے ساتھ بے عیب کھڑا کر سکتا ہے, اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے. منجی کون ہے ہمارا؟ خداوند. اور ایک ہے کہ جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ہو اور عبدالآباد ہوتی رہے. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے. آمین. بلند آواز سے کہیں گے آمین.